हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन के बारे में। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ट्यूरिंग मशीन के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स थे, कैसे हम किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे या कैसे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। ओके, जैसे हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा का मैथमेटिकल डेफिनेशन देखा था, ऐसे हम क्या करेंगे ट्यूरिंग मशीन। बेसिकली ट्यूरिंग मशीन स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, ये एक स्टैंडर्ड है ट्यूरिंग मशीन का। बाकी इसमें कुछ एक्सटेंशन है, दैट मीन्स ट्यूरिंग मशीन में कुछ हम क्या करेंगे, कुछ फैसिलिटीज़ को या कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ इन्हांसमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे वो जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो किस तरह की होगी। बेसिकली इसमें जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड है ट्यूरिंग मशीन का, जिसको बेसिक्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन यानी बेसिक ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ओके, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टपल्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, कैपिटल क्यू, सिग्मा, डेल्टा, टाउ, क्यू नॉट, कैपिटल बी एंड कैपिटल एफ, ये टोटल 7 टपल्स हैं। इसके थ्रू क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन टपल्स का क्या मतलब है, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सारे टपल्स को समझते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिज़ाइन किए। ये किसके लिए है, ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ये ट्यूरिंग मशीन है। इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, इसको हम लोगों ने बहुत पहले एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन हुआ। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे जितने भी टपल्स हैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या है, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू, बेसिकली कैपिटल क्यू वही है जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश डाउन ऑटोमेटा में कैपिटल क्यू था। क्या है आपका, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। दैट मीन्स इस ट्यूरिंग मशीन के करस्पॉन्डिंग अगर क्यू को डिफाइन करके इसमें जो जो स्टेट्स आएंगी, क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ये क्या आपका कैपिटल क्यू। तो दैट मीन्स कैपिटल क्यू में क्या आ जाएगा, ये सारे स्टेट, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ये क्या आपका कैपिटल क्यू। ओके, सिग्मा क्या है, सिग्मा इनपुट अल्फाबेट। तो इनपुट अल्फाबेट दैट मीन्स यहाँ लैंग्वेज क्या है, ए पावर एन बी पावर एन। ओके, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ओके, तो ये हो गया आपका सिग्मा, दैट मीन्स इनपुट अल्फाबेट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं ये क्या है आपका टेप अल्फाबेट। तो दैट मीन्स टेप अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम यानी जो आपके टेप में सिंबल्स प्रेजेंट होंगे, तो टेप में कौन कौन से सिंबल प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा, आपका इनपुट अल्फाबेट होगा और आउटपुट। तो अगर इस ट्यूरिंग मशीन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट अल्फाबेट देखें तो क्या लिया हमने, एक्स और वाई लिया हुआ। ओके, तो आउटपुट अल्फाबेट क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई, और एक स्पेशल सिंबल है जिसको हम ब्लैंक कहते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टाउ। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, टेप अल्फाबेट आपका हो गया, ये टेप अल्फाबेट है, टेप अल्फाबेट को हमने यहाँ डिफाइन किया। तो टेप अल्फाबेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा ब्लैंक। अगर इन दोनों के रिलेशन के बीच में देखा जाए, यानी इनका अगर रिलेशनशिप चेक करेंगे कि टाउ और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन है, तो टाउ और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन होगा, टाउ इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा इज अ सबसेट ऑफ टाउ माइनस ब्लैंक। दैट मीन्स इनपुट अल्फाबेट क्या हो सकता है, कभी ब्लैंक नहीं होगा, लेकिन टेप अल्फाबेट क्या हो सकता है, आपका इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा और ब्लैंक सिंबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्या आपका इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट क्या है, बेसिकली क्यू नॉट। तो दैट मीन्स क्यू नॉट क्या, ये आप रिलेशनशिप क्या होता है, क्यू नॉट दैट मीन इनिशियल स्टेट क्या होता है, बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। तो कैपिटल यानी इनिशियल स्टेट क्या होगा, इसमें कोई एक सिंबल होगा। तो इस ट्यूरिंग मशीन के अकॉर्डिंग क्या है, क्यू नॉट आपका इनिशियल स्टेट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लैंक। तो ब्लैंक एक स्पेशल सिंबल है। सपोज दैट अगर हमने इस पर कोई एक इनपुट दिया इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ए फॉलोड बाई बी एंड फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स एंड फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स। तो टेप में क्या होगा, आपका इनपुट अल्फाबेट होगा और आउटपुट अल्फाबेट होगा और एक स्पेशल सिंबल होगा, यानी जहां आपका ना इनपुट है ना आउटपुट है, तो वहां क्या लिखेंगे हम, ब्लैंक सिंबल। ओके, उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में इस तरीके से भी डेल्टा इस तरीके से भी लिखा हुआ है, आपका ब्लैंक को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया, कहीं कहीं इस तरीके से एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो लेकिन अभी जो हम ले रहे हैं ये कैपिटल बी से ब्लैंक लिख रहे हैं, और कुछ बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है स्मॉल बी और इसको इस तरीके से क्रॉस कर दिया है। तो कोई भी चीज़ रहे वो सारा क्या यही ब्लैंक ही है। दैट मीन्स अगर इनपुट और आउटपुट के अलावा जो सिंबल टेप में प्रेजेंट है उसको क्या कह रहे हैं, ब्लैंक। ओके, उसके बाद क्या आपका फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट वैसे जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा या आपका पुश डाउन ऑटोमेटा में जो फाइनल स्टेट था वैसे एफ इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल क्यू। तो इस ट्रांजिशन डायग्राम के करस्पॉन्डिंग जो आपका फाइनल स्टेट होगा वो क्या होगा, आपका Q4। लेकिन इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन है और वो क्या उसमें फाइनल स्टेट प्रेजेंट ही हो, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन दो तरह का होता है।
एक होता है आपका एक्सेप्टर, ओके, और दूसरा क्या होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर जैसे कि अगर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ फाइनल स्टेट शो नहीं करते हैं। तो एक्सेप्टर में क्या है, अगर किसी भी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम रीड करते जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट एंड सो ऑन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और एट द एंड अगर हम फाइनल स्टेट पे जाके स्टॉप करें या होल्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका ट्यूरिंग मशीन क्या होगा, एक्सेप्टर। लेकिन अगर कहीं सपोज दैट एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं 1 1 फॉलोड बाय 0 एंड फॉलोड बाय 2 टाइम्स 1, तो इसकी ट्यूरिंग मशीन जब डिज़ाइन किए थे हम लोग तो सिंपली क्या करते थे, इनको और इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 1। इसमें फाइनल स्टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए वहाँ फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा आपका 5। ओके, तो 2 तरीके का ट्यूरिंग मशीन होता है, एक्सेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर। ओके, अब लास्ट देखते हैं क्या होता है ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, तो यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन है q क्रॉस टाउ गोज टू q क्रॉस टाउ क्रॉस लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो इसका क्या मतलब, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में हैं कैपिटल Q, दैट मीन्स अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करें इस डायग्राम से, तो अगर सपोज दैट कैपिटल Q क्या है Q0, और टेप अल्फ़ाबेट में हम क्या कर सकते हैं, इनपुट भी रीड कर सकते हैं, आउटपुट भी रीड कर सकते हैं और ब्लैंक सिंबल भी रीड कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, स्मॉल ए रीड किया, स्मॉल ए रीड किया, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या जनरेट किया x, यानी Q0 पे हमने इनपुट, यानी यहाँ इनपुट सिंबल ये टेप सिंबल है। ओके, बाकी अदर ऑटोमेटा में जैसे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा या आपका पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या करते थे, इनपुट सिंबल रीड करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते थे, मूव करते थे, और फाइनाइट ऑटोमेटा में सिंपली रीड करते थे, और पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या करते थे, इनपुट सिंबल रीड करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग स्टैक में एलिमेंट को पुश करते थे, या तो वो जो रीड कर रहे हैं वो हम पुश करते थे या उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा सिंबल भी हम उसमें स्टैक में पुश करते थे। ओके, लेकिन यहाँ क्या हम इनपुट को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन की 2 एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये क्या कर सकता है कि आपके इनपुट को ये चेंज कर सकता है और साथ ही साथ 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। ओके, अगर हम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की बात करें। ओके, तो सिंपली क्या आ रहा है, Q0 पे हमने क्या किया, ये स्टेट कैपिटल Q क्या Q0, इनपुट सिंबल ए रीड किया यानी टेप सिंबल ए रीड किया, और किस स्टेट पे जा रहे हैं, स्टेट Q1 पे, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिले Q1, और इसके यानी यहाँ हमने ए रीड किया। ओके, ए रीड किया यानी Q A विच इज इक्वल्स टू Q1, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है x, यानी इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हम लिख रहे हैं x, और किधर मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ। ओके, तो ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है कि सिंपली क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में होंगे, कोई भी इनपुट सिंबल या कोई भी टेप सिंबल, ओके, टेप सिंबल रीड किया और इसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, या तो वही जो इनपुट हमने रीड किया उसको भी लिख सकते हैं जैसे ये ट्रांजिशन है, या हम उस इनपुट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और या तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे या तो राइट की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो किसका, आपका डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का। ओके, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का ये ट्रांजिशन फंक्शन है। तो अगर इस हम डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम क्या है, आपका डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। यहाँ डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में डिफरेंस क्या है कि जब हम ट्यूरिंग मशीन किसी भी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ क्या होगा, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे हैं और किसी भी टेप सिंबल के करस्पॉन्डिंग अगर हमें सिंपली क्या मिल रहा है, एक स्टेट मिल रही है, यानी अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर स्टेट Q0 पे है और इसके करस्पॉन्डिंग हमने कोई एक सिंबल रीड किया टेप से सपोज दैट A, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें स्टेट क्या मिल रही है Q1, यानी हमें एक ही स्टेट मिल रही है। ओके, तो दैट मीन्स अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है, आपका डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। कैसे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था कि जो भी आपका सिग्मा होता था, ओके, तो सिग्मा दैट मीन्स A, B के करस्पॉन्डिंग हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन दिखाना कंपलसरी होता है, तब वो डिटर्मिनिस्टिक होगा। लेकिन फाइनाइट पुश डाउन ऑटोमेटा में और ट्यूरिंग मशीन में डिटर्मिनिस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। ये क्या होता है, आपका कंप्लीट डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है, ओके, पार्शियली डिटर्मिनिस्टिक होता है। क्या मतलब इस बात का कि जो भी आपका ट्रांजिशन गिवन है, यानी जो भी आपका लैंग्वेज A पावर n B पावर n है, तो यहाँ इनपुट सिंबल क्या है, A और B, तो हर एक स्टेट पे हम ये चेक करेंगे कहीं यहाँ कोई मल्टीपल ट्रांजिशन तो नहीं है। मल्टीपल ट्रांजिशन का मतलब कि कोई एक सिंबल रीड कर और इसके करस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट स्टेट मिले, यानी मोर देन 1 स्टेट। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो यहाँ अगर इस पूरे ट्यूरिंग मशीन को देखें, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग A का ट्रांजिशन है, यहाँ B का है, A का है और Y का है, ओके, और इधर क्या है आपका Y है, A है और X है, तो यानी सारे सिम्बल्स के यहाँ डिफरेंट है। Q0 पे देखेंगे तो सिर्फ Y का है, Q3 पे देखेंगे तो ये Y का है और ब्लैंक का है।
तो इसका मतलब सिंपली ये चेक करेंगे कोई भी एक इनपुट सिंबल पे अगर टू डिफरेंट स्टेट मिल रही है, ओके, वो इनपुट सिंबल मतलब सिर्फ इनपुट नहीं, टेप सिंबल भी होगा, सॉरी टेप सिंबल, किसी भी टेप सिंबल के करस्पॉन्डिंग जो भी टेप में सिंबल है, चाहे वो आपका इनपुट सिंबल हो या आपका आउटपुट सिंबल हो या आपका ब्लैंक हो, इन तीनों को चेक करेंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे। अगर कहीं किसी भी एक स्टेट पे किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल जो आपका टेप सिंबल उससे करस्पॉन्डिंग अगर दो डिफरेंट ट्रांजिशन मिल रहा है तो उसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन कहेंगे। अगर वो आपका प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो डिटर्मिनिस्टिक होगा, ओके। और यहाँ आपका डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग ए का ट्रांजिशन है लेकिन बी का ट्रांजिशन नहीं है, एक्स का ट्रांजिशन नहीं है, ब्लैंक का ट्रांजिशन नहीं, वाई का ट्रांजिशन गिवन है। तो दैट मीन्स अगर कोई एक सिंबल है, सपोज दैट बी, क्यू नॉट पे अगर हम बी दिखाएं यानी क्यू नॉट पे इनपुट सिंबल बी रीड करें तो इस पर कोई भी यानी फर्दर मूव नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये डेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओके। तो ट्यूरिंग मशीन के अगर ट्यूरिंग मशीन के डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो वहाँ डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। जैसे पीडीए में भी डेड कॉन्फ़िगरेशन यानी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की अगर बात करें थे तो वहाँ भी क्या होता था, आपका डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड था। लेकिन अगर फाइनाइट ऑटोमेटा के डीएफए की बात करें तो वहाँ डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी आपका इनपुट होता था उसके करस्पॉन्डिंग हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन दिखाना मैंडेटरी था। लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के यानी डीपीडीए में और डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ओके, यानी ट्यूरिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम है, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन का। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है ये आपका इनपुट टेप है। इनपुट टेप का मतलब इसमें जो भी टेप सिंबल होंगे उसमें क्या होगा, आपका इनपुट भी होगा, आउटपुट होगा और ब्लैंक भी होगा, ये सारे यहाँ प्रेजेंट होंगे। ये आपका क्या है, हेड है, रीड राइट हेड, जिसकी मतलब क्वालिटी क्या होती है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। दैट मीन्स लेफ्ट में भी मूव करेगा और राइट की तरफ मूव करेगा। ये आपका फाइनाइट कंट्रोल है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि ट्यूरिंग मशीन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि क्योंकि इसका हेड जो है वो लेफ्ट की तरफ भी मूव करता है और राइट की तरफ भी मूव करता है, तो इसके साथ एक सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट होती है कि वो इनफाइनाइट लूप में चले, यानी काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप। तो वो क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है ट्यूरिंग मशीन में, ओके। सपोज अगर कोई भी एक इनपुट लिया, फॉर एग्जाम्पल इनपुट है आपका ए और यहाँ क्या है यानी नंबर ऑफ ब्लैंक्स, ओके। तो इनिशियली हेड किसको पॉइंट कर रहा है, स्मॉल ए आपका इनपुट है और इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट पे। तो क्यू नॉट पे अगर इनपुट सिंबल ए रीड, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि अगर ए बी और कैपिटल बी दैट मीन्स ब्लैंक, इसके लिए ट्रांजिशन है कि स्टेट Q1 पे जा रहा है और Q1 से क्या है ये आपका दिया हुआ है, ओके। तो अब इसमें अगर हमने इनपुट सिंबल ए रीड किया, इनपुट सिंबल ए रीड, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, ए ही है, ओके। पर किधर मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ। तो ए को एज इट इज ए रहने दिया और राइट की तरफ मूव करके अब स्टेट क्या मिली आपको, Q1, क्योंकि Q0 से Q1 का ट्रांजिशन इधर दिखा हुआ, ओके। अब ब्लैंक रीड किया तो इसका मतलब ये वाला आपका इनपुट यानी ये आपका ट्रांजिशन हुआ। तो Q1 के ब्लैंक पे ब्लैंक के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, ब्लैंक, और किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, ओके। तो जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, स्मॉल ए। तो अब यहाँ आया स्टेट Q0 पे, फिर से ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हुआ। तो फिर से क्या हुआ, ए रीड किया और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ए ही रखा और राइट की तरफ मूव कर गए। फिर स्टेट Q1 पे जाएंगे, फिर से क्या होगा, ये ब्लैंक इधर आएगा, फिर क्या होगा, ये इधर आएगा। तो क्या करेगा, इसी पे ये एक तरीके से इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो दैट मीन्स ट्यूरिंग मशीन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी किसी ऐसी सिचुएशन में कब होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपली क्यों ऐसा हो रहा है कि इसमें जो हेड का मूवमेंट है ये दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें या पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि वहाँ क्या होता था, जो हेड होता था वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता था, राइट डायरेक्शन में मूव करता था। तो दैट मीन्स अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा या पीडीए की बात करें तो सपोज दैट ये आपका इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ से रीड किया, इसके करस्पॉन्डिंग राइट मूव किए, फिर राइट मूव किए, राइट मूव किए, और एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता था, वो जाके स्टॉप होता है, यानी हॉल्ट होता था। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में ऐसा हमेशा नहीं होता, यानी कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे ये एक आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है, हमको ये समझना है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ट्यूरिंग मशीन में, ओके। सपोज दैट एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं, एक आपकी स्ट्रिंग है ए बी एंड फॉलोड बाई ब्लैंक्स, ओके। अगर इस तरीके से हम इसको ये आपका इनपुट है, तो इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 पे ए रीड किए, किधर गए, राइट साइड में, क्योंकि यहाँ आउटपुट यानी मॉडिफाई नहीं हो रहा है इनपुट, तो एज इट इज ऐसे ही रहने। तो राइट की तरफ मूव किया तो कौन सा सिंबल मिला, बी। तो Q1 पे बी क्या है आपका, आउटपुट भी है और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो किधर मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ, यहाँ है।
फिर से ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस किधर गया, राइट की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, यानी ये लेफ्ट राइट यहीं होता जाएगा और ये कभी जाके स्टॉप नहीं होगा। तो दैट मीन्स क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, नॉन हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो दैट मीन्स अगर कोई भी एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जिसको हमने कोई भी एक इनपुट दिया तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जाके स्टॉप हो, वो चाहे फाइनल स्टेट हो या नॉन फाइनल, वो तो बात की बात है। लेकिन ये क्या होगा, वो इस चीज़ को बार बार क्या करेगा, ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होता रहेगा और ये कभी जाके स्टॉप नहीं होगा। तो क्या होगा, एक तरीके से ये इनफाइनाइट लूप में चला जाए। ओके, तो ओवरऑल समराइज करते हैं इसको, सिंपली ट्यूरिंग मशीन का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसको इस तरीके से डिफाइन कर लिया। और डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन क्या होती है वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है, दैट मीन्स हर एक ट्रांजिशन दिखाना कंपलसरी है। जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेप्ट करा लें, सिर्फ उतना ही हम ट्रांजिशन दिखाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट पे क्या हो रहा है कि उसको हमें देखना नहीं है। दैट मीन्स डेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ अलाउड है। दैट मीन्स क्या होता था, फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर a, b है तो a पे भी ट्रांजिशन दिखाना और b पे भी ट्रांजिशन दिखाना है। लेकिन अगर a पावर n b पावर n के लिए देखना है ट्यूरिंग मशीन, तो a का हम कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। अगर हमारे रिक्वायर्ड जो स्टेट से ट्रांजिशन दिखाना है वो a के लिए, तो b के दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो b पे क्या करेंगे, डेट कॉन्फ़िगर। तो दैट मीन्स डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। ओके, दूसरा पॉइंट कि इसकी दो डिफरेंट क्वालिटी अलग होती है, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा पुश डाउन ऑटोमेटा के अलावा इसमें दो एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। क्या होती है, हेड जो होता है यानी वो लेफ्ट की तरफ भी मूव करता है और राइट की तरफ भी मूव करता है, यानी दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इनपुट को रीड भी कर सकता है और इसको मॉडिफाई कर सकता है। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या क्या, यानी सब ये क्या था आपका स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और देखते हैं कि फिर वो ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से वर्क करती है। कि जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, दैट मीन्स इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करेंगे, तो क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।